मूवी की शुरुआत में विल को दिखाया जाता है जो कि दो सुपर हीरोज का बेटा होता है और उसके पेरेंट्स का नाम कमांडर और जेट स्ट्रीम होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स वर्ल्ड के सबसे पावरफुल सुपर हीरो होते हैं जो कि चाहते हैं कि विल भी उसे ज्वाइन करे। और हमें दिखाया जाता है कि आज विल का स्काई हाई में फर्स्ट डे होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्काई हाई एक ऐसा स्कूल है जहाँ सुपर हीरोज के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जब सारे बच्चे स्कूल में एंटर होने लगते हैं तो उन्हें अंदर जाने से पहले अपनी पावर का टेस्ट देना होगा। अब हम देखते हैं कि इनमें से एक स्टूडेंट स्टेज पर जाता है और अपनी सुपर पावर को दिखाता है और इनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद वहाँ के टीचर डिसाइड करते हैं कि ये बच्चे सुपर पावर क्लास में जाएंगे या फिर कहीं और। अब हम देखते हैं कि जब विल की बारी आती है तो वो चुपके से टीचर से कहता है कि उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन ये बात वहाँ के कोच को मजाक लगती है जो कि उसका एग्जाम लेने के लिए उसके ऊपर एक बड़ी सी कार गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि विल कार के नीचे दब जाता और वो कुछ भी नहीं कर पाता। तब जाकर कोच को लगता है कि शायद वो मजाक नहीं कर रहा और उसको वहां से निकाल दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि विल अपने घर पर जाता है और अपनी सारी बात अपने मॉम डैड को बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके फादर उसे एक सीक्रेट रूम में लेकर जाने लगते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे तरीके के साइंटिस्ट इक्विपमेंट होते हैं जो कि इनके पेरेंट्स ने विलन को हराने के बाद उनसे छीने होते हैं। अब ऐसा सब कुछ देखने के बाद विल की हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी सच्चाई अपने माता पिता को बता दे। और तभी वहां पर एक रखा हुआ हेलमेट धीरे से ब्लिंक होता है जिससे हमें पता चलता है कि वहां से कोई इन दोनों को देख रहा है। अब हम देखते हैं कि एक दिन विल और उसके कुछ फ्रेंड्स विल के घर पर जाकर पढ़ाई कर रहे होते हैं और इसी दौरान उसके फादर आ जाते हैं और यहाँ पर वो सबसे मिलकर और सबके बारे में जानकर वो थोड़ा अजीब फील करते हैं। तब विल अपने फादर से कहता है कि उसके सारे फ्रेंड्स साइड किक हैं, यानी ये लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते। और ऐसा सुनकर उसके फादर काफी गुस्सा होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमने जानबूझकर साइड किक कर लिया और वो उसे डांटते हुए कोच को फोन करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान गुस्से में होने की वजह से उनसे फोन टूट जाता है। तब यहाँ पर विल अपने फादर को बताता है कि आखिरकार उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है जिसकी वजह से वो साइड किक है। तब यहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारी पावर्स आ जाएंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पर विल अपने फादर से कहता है मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब हम देखते हैं कि विल के मॉम डैड आपस में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि एक फैमिली होना भी सुपर पावर्स होने कितना बराबर है। अब अगले दिन हम देखते हैं कुछ बच्चे रॉन को परेशान करते हैं, लेकिन वहां पर विल आकर उसे बचा लेता है। अब ये दोनों फिर से विल को कैंटीन के अंदर गिरा देते हैं जिससे उसका खाना वारंट के ऊपर गिर जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वारन के फादर एक विलन होते हैं जिसको विल के फादर ने जेल में बंद कर रखा था। अब गुस्से में आकर वारन विल के ऊपर फायर फेंक देता है। अब विल खुद को बचाने के लिए टेबल के नीचे से घुसकर भागने लगता है। अब विल को बचाने के लिए उसके कुछ फ्रेंड्स आगे आने लगते हैं। तब वारन उन पर भी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी दौरान वो विल को मारने ही वाला होता है। तब तक विल टेबल उठाकर वारन को फेंक देता है जिससे यहाँ पर हमें पता चलता है कि विल की पावर अब आ रही है। अब देखते हैं कि फौरन विल की तरफ दौड़कर फायर लेकर आ रहा होता है, लेकिन तभी विल फायर एक्सटिंग्विशर से उसकी आग बुझा देता है। अब वहां पर प्रिंसिपल आती है और दोनों को डिटेंशन रूम में लेकर जाने लगती है। अब यहाँ पर विल वॉरेन से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वॉरेन ऐसा करने से मना कर देता है। और विल के घर जाने के बाद उसके फादर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे एक बॉक्स गिफ्ट करते हैं। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि रोबोट के थ्रू दो मिस्टीरियस फ्रेम उनको देख रहे होते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विल को सुपर हीरो क्लास में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसकी पार्टनर वैन होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विल को फ्रिज बनानी होती है, लेकिन यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, इसलिए ग्रैंड अपनी पावर यूज करती है और उसको बना कर दे देती है। अब हम लंच के टाइम देखते हैं कि विल ग्वेन के साथ और उसके दोस्तों के साथ बैठा होता है, लेकिन वो सभी लोग विल को अपने फ्रेंड के साथ नहीं बैठने देते। अब हम देखते हैं कि विल वहां से आकर लाइला के पास आ जाता है और डिनर के लिए उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहने लगता है। अब दूसरी तरफ हम लाइला को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठकर विल का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां पर एक वेटर आता है जिसका नाम वारंट होता है और यहाँ पर वो लाइला को अपसेट देखकर उसे थोड़ी बातें करने लगता है। अब दूसरी तरफ विल ग्वेन से उसके घर पर आने के लिए पूछने लगता है तो यहाँ पर ग्वेन उसे हाँ कर देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विल लाइला से बस स्टॉप पर मिलता है। तब यहाँ पर लाइला उसे अपने घर आने पर पूछती है, लेकिन विल उसे बताता है कि वो ग्वेन के घर पर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लाइला उसके लिए खुश होने का नाटक करती है। तब यहाँ पर लाइला भी विल को बताती है कि वो भी कहीं पर जा रही है और वो भी वॉरेन के साथ। और ऐसा सुनकर विल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो वॉरेन को अपना दुश्मन मानता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लंच के टाइम लाइला वॉरेन के साथ बैठी होती है। तब उसके सारे फ्रेंड्स भी वॉरेन के साथ ही बैठ जाते हैं। तब यहाँ पर वॉरेन लाइला के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इससे विल को काफी तकलीफ होगी। अब स्कूल के बाद ग्वेन अपने घर पर पार्टी रखती है क्योंकि विल के पेरेंट्स भी घर पर नहीं होते हैं। अब ये लोग अकेला रहने के लिए उसे सीक्रेट रूम में जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं, तभी इनके पीछे से कोई आदमी या कोई चीज कुछ चुरा के भाग रही होती है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि लाइला को विल के घर पर हो रही पार्टी के बारे में पता चल जाता है तो वो उसके घर के अंदर आने लगती है, लेकिन यहाँ पर ग्वेन उसकी इंसल्ट करके उसे यहाँ से भगा देती है। और जब विल को इस बात का पता चलता है तो वो ग्वेन से फौरन ब्रेकअप कर लेता है और सबको वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि विल के पेरेंट्स भी घर पर आ जाते हैं और ये लोग गुस्से में आकर सबको वहाँ से भगाने लगते हैं। तब सारे बच्चे वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर विल
विल लायला के पास फोन कर रहा होता है उससे सॉरी बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर लायला उसका फोन बिल्कुल नहीं उठा रही थी। अब हम देखते हैं कि जब उसी रात विल अपने सीक्रेट रूम में बैठा होता है, उसके माता पिता कहीं जा रहे होते हैं, तब विल अपने पेरेंट्स की ईयरबुक को देखता है जहाँ पर उसे ग्वेन जैसी एक लड़की दिखाई जाती है और तभी उसे पता चलता है कि इस रूम में से रेगन गायब है। तब वह रॉन को फोन करता है जो कि उसे स्काई हाई लेकर जाता है और यहाँ पर ग्वेन रिवील करती है कि वो एक विलेन है और उसके रूम से चुराई हुई गन का इस्तेमाल करके वो स्कूल के सारे बच्चों को बच्चा बना देती है। अब यहाँ पर ग्वेन उसके सारे फ्रेंड सारे लोगों को वहाँ पर बंद कर देते हैं, लेकिन लायला और उसके फ्रेंड्स सीक्रेट रास्ते से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें विल मिलता है और यहाँ पर विल सारे लोगों से सॉरी बोलता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्वेन के हाथ में बेबी कमांडर होता है और उसे यहाँ पर बता रही होती है कि वो एक सुपर विलेन स्कूल बनाएगी और वहाँ पर सारे बेबीज को भेजेगी और यहाँ पर स्काई हाई को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देगी। और इसी दौरान हम देखते हैं कि विल यहाँ पर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। अब दूसरी तरफ हम पैनी को देखते हैं जो कि लायला को मार रही होती है। तब यहाँ पर लायला भी पैनी को अपनी रियल पावर दिखा देती है और तभी यहाँ पर सारे बच्चों को पता चलता है कि ग्वेन ने स्कूल की एंटी ग्रेविटी डिवाइस को ऑफ कर दिया है, जिसकी वजह से स्कूल गिर जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। तब ये सारे बच्चे उस डिवाइस को ठीक करने का प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ग्वेन को देखते हैं जो कि विल को विंडो से बाहर फेंक देती है। अब हम देखते हैं कि विल नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपनी पावर से फिर से ऊपर आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर्स का फुल यूज करके ग्वेन को हरा देता है। अब हम बाहर रॉन को देखते हैं जो कि एक विलन को मार रहा होता है जो कि सारे बच्चों को चुरा कर भागने वाला था और हम इसी दौरान देखते हैं कि वो स्काई हाई का स्कूल नीचे गिरने लगता है। अब हम देखते हैं कि विल स्कूल के नीचे जाकर स्कूल को नीचे गिरने से बचाने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी पावर कम पड़ जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि मिजिंडा ग्वेन के डिवाइस को तोड़ देती है और इसके बाद विल स्कूल को ऊपर लेकर जाने लगता है और इसी दौरान सारे लोग वहाँ के रियल एज में आने लगते हैं और अब यहाँ पर कमांडर सारे साइड किक को अवार्ड देते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट एक साथ डांस करने लगते हैं जिसमें लायला और विल स्कूल के बाहर होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।